नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मैं आज से शुक्रवार तक मोदी सरकार की पहली वर्षगांठ पर चर्चा करूंगा। दर्शकों से आग्रह है कि उसे अवश्य सुने तो विचार भी करें, इसलिए कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाम अकल्पनीय मोड़ है। आरएसएस के एक खाटी प्रचारक, एक हिंदू राष्ट्रवादी का प्रधानमंत्री होना ऐतिहासिक मायने वाली बात है। इसमें अच्छे दिन आने या नहीं आने का पहलू सामान्य है। 16 मई 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जनता की निगाह में कई खूबियों के महानायक थे। जनता के मनोविज्ञान के वे तब अकेले नायक थे। अभी तमाम मंत्री भाजपा नेता डमरू बजा रहे हैं, उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन जनता का फोकस नरेंद्र मोदी पर है। ये तब और अब के नरेंद्र मोदी पर विचार कर रहे हैं, इसलिए कि जादू उनका था, सपने उनके थे। उसी के चलते क्या नौजवान, क्या महिलाएं और क्या पुरुष सभी दीवाने थे। लोगों ने दीवानगी में नरेंद्र मोदी का सामर्थ्य बूझा। किसी ने नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष माना, किसी ने भ्रष्टाचार विरोधी, किसी ने आतंकवाद को खत्म कराने वाला मर्द नेता, तो किसी ने हिंदू नायक का चेहरा बूझा। मतलब मोदी के चेहरे, उनकी बातों, उनकी भाव भंगिमा के लोग दीवाने थे। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से मतलब था, उनको वोट था। तभी इन दीवानों की कसौटी पर नरेंद्र मोदी के काम का लेखा जोखा मतलब वाला है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, 2014 से पहले आम जनता में नरेंद्र मोदी को लेकर जितना उत्साह, आशाएं, उम्मीद थी, क्या वे आशाएं, वे उम्मीद और वो मूड लोगों का आज किस मुकाम पर है? आज क्या मूड है लोगों का? देखिए, मूड तो अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चुनाव के दौरान लोगों का मूड बहुत ऊंचा था, लेकिन जहां तक लोकमत का प्रश्न है, उस समय मोदी की लोकप्रियता एक सर्वेक्षण के अनुसार 81% थी। अभी वो 74% है, 75% है, यानी थोड़ी कम हुई है, यानी वास्तविकता की ओर मुड़ी है। और वास्तविकता ये है कि नरेंद्र मोदी ने कई बुनियादी नीतियां बनाने की कोशिश की हैं हर क्षेत्र में, लेकिन उनके परिणाम सामने आ नहीं रहे हैं। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने खेत कितना जोता है, बीज कितने बोए हैं, सिंचाई की है या नहीं। वो तो ये देखती है फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जनता में अलग अलग वर्ग में अलग अलग सोच की, नौजवान कुछ और सोच रहा था, कुछ हिंदू नेता कुछ अलग सोच रहे थे, आप भी, बाबा रामदेव, तमाम अलग अलग समर्थक थे। उन सब की अलग अलग में किस कसौटी पे, किस भाव पर ज्यादा वो सफल हुए और किसमें कम हुए? देखिए, वो सफल तो हुए हैं एक प्रचार मंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन उससे भी बड़े वो प्रचार मंत्री हैं। पहले वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक थे, अब वो भारत संघ के प्रचारक हैं। भारत का प्रचार सारी दुनिया में कर दिया। कोई प्रधानमंत्री इतने देशों में नहीं गया एक साल में जितने देशों में मोदी गए। और मोदी ने विदेश नीति को जनता से सीधा जोड़ा। हजारों लोग उनकी सभाओं में आते हैं। जो भाषण वगैरह उन्होंने दिए, उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें उनके मुंह से निकल गई, जुबान फिसल गई, लेकिन कुल मिला के भारत की अच्छी इमेज सारी दुनिया में प्रोजेक्ट की उन्होंने। लेकिन जहाँ जाता हूँ मैं, वहाँ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप मोदी को कहते थे कि यही तारणहार है, यही सब करेगा, अब वो करता क्यों नहीं है, कुछ किया क्यों नहीं? तो मेरा निवेदन ये है कि भारत इतना बड़ा देश है और इसकी समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं कि वो धीरे धीरे सुलझेंगी। आशा खोने का कोई कारण नहीं। मतलब ये कि आपका मानना है कि नियत के मामले में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में कोई खोट नहीं है, नतीजों को लेकर अभी दिक्कत है? आपने बहुत संक्षेप में बहुत सही बात कही, और मैं ये मानता हूँ कि अभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। पूरी कोशिश भारत की जनता की होनी चाहिए कि मोदी का साथ दें, और मोदी जब कोई गलती करे तो खुल के साफ बोले, ताकि वो पटरी से गाड़ी उतरे नहीं। और मैं तो ये कर ही रहा हूँ, आप भी ये करते हैं। नहीं, आपके अनुसार उस समय सबसे नंबर एक उम्मीद उनसे कौन सी थी, और उस कसौटी में वो पूरी हुई या नहीं हुई? मतलब तो कई भ्रष्टाचार वाला मामला हो, आतंकवाद वाला मामला, 10 तरह के मुद्दे थे। मोदी जो है सबसे ज्यादा इस बात का प्रचार करते थे कि वो विकास पुरुष है। विकास पुरुष कुछ नहीं। लोगों ने सिर्फ एक बात के लिए चुना था कि वो भ्रष्टाचार से तंग आ गई। तो उस नाते कैसा रिकॉर्ड? उस नाते से सिर्फ इतना अच्छा हुआ है कि ऊपर के स्तर पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई मामला उफना नहीं है, लेकिन कभी भी उफन सकता है।
भ्रष्टाचार के बिना तो राजनीति करना असंभव है। लेकिन निचले स्तरों पर आम जनता जिन भ्रष्टाचारियों को रोज फेस करती है, देखती है, वो आज भी हैं, उतने ही जोर से हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। चाहे पुलिस के विभाग हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों का विभाग हो, या छोटे मोटे तो उस नाते जो व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन चला था 2012 से जंतर मंतर, एक देखा जाए तो व्यवस्था के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उस व्यवस्था की कसौटी व्यवस्था में सुधार के नाते उसमें आप बुनियादी कुछ फर्क देख रहे हैं? ना, कोई फर्क नहीं हुआ है। और इसके अलावा विदेश नीति के क्षेत्र में, अर्थनीति के क्षेत्र में, समाज नीति के क्षेत्र में, शिक्षा नीति के, स्वास्थ्य नीति के क्षेत्र में कोई बुनियादी परिवर्तन आया नहीं। लेकिन सरकार का अपना कि भाई हमने ये शुरुआत की, ये पहल की, जो आप प्रचार देख रहे हैं, जो अलग अलग योजनाओं की जो स्कीम है, उससे आपको कुछ भरोसा नहीं बन रहा? नहीं, उससे मुझे थोड़ा भरोसा तो बनता है कि थोड़ा बहुत सुधार होगा। लेकिन मोदी कोई विचारशील पुरुष की तरह जाने नहीं जाते हैं। मोदी के दिमाग में कोई विशाल और महान और संपन्न और सबल भारत का कोई सपना नहीं। विशाल और उसके सबल भारत के नाते आर्थिक ताकत बनाना, महाशक्ति बनाना, सेना को, ये सब कुछ तो अपनी जगह काम हो रहा है। शब्द हैं, शब्दों की चाशनी परोसना बहुत आसान है। उसके पीछे जो विचार लगता है, चिंतन लगता है, सोच लगता है, वो मोदी ने उसका प्रमाण आज तक दिया नहीं है। और मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अपने आसपास जो लोग रख रखे हैं वो अपने से कम काबिलियत वालों के साथ रहते हैं, अपने से ज्यादा काबिलियत वाले लोगों को पास में फटकने नहीं देते हैं। ये मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी। मतलब ये कि जो व्यवस्था के नाते जो बुनियादी परिवर्तन की जो कोशिश होनी चाहिए, जो सोच एक निकल होनी चाहिए, उसमें आप कमी को एक बड़ा वो बहुत बड़ा कारण है। जो हर मामले के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे मैंने देखा है, इंदिरा गांधी से अब तक लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत भले हो, लेकिन सभी प्रधानमंत्रियों का इस देश की व्यवस्था ने नतीजे तो एक से दिए हैं। लेकिन ये है कि हर प्रधानमंत्री कोशिश करता है कि विशेषज्ञों से बात करे और उनके सुझावों का स्वागत करे और उनमें से जो अच्छी चीज निकल सकती है वो करे। तभी ये देश पिछले 70 साल में इतना आगे बढ़ा है। हम बार बार रोते हैं कि हमारा देश पिछड़ गया है। पिछड़ा तो है दूसरे मुल्कों के मुकाबले, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र रहते हुए हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। देश में संपन्नता बढ़ी है, सबल हुआ है भारत। मैं समझता हूँ कि मोदी इस समय ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो ठीक से काम करें, ठीक से सलाह मशवरा लें, बड़ों से मार्गदर्शन लें, तो वो सबसे सफल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अलग अलग वर्गों ने जो उनको समर्थन किया था, नौजवान, महिलाएं, पुरुष या हिंदू, ये इन सब अलग अलग वर्गों की जितनी जो तादाद आप देख सकते हैं, या मतलब जो आपने उस समय बूझी थी, उसमें किसकी उम्मीदों पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि वो बड़े सेठों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए हिंदुस्तान की राजनीति जिस तरह की है, बड़े पैसे के बिना कोई राजनीति कर नहीं सकता है। तो उनको वो फेवर करें, उसमें कोई बड़ी अस्वाभाविक बात नहीं। पर फेवर जैसी कोई बात तो होती हुई नहीं लगी। वैसी बात दिखाई पड़ती है। लोग उदाहरण देते हैं कि फलां को साथ ले गए, फलां को ये दिला दिया, फलां को वो दिला दिया, सारे समझौते उन लोगों के लिए किए। कि कोई विदेश जाएगा निवेश के लिए, निवेशक के नाते वो तो सब वो करना पड़ेगा होगी। पर क्रोनिक कैपिटलिज्म में जो मनमोहन सिंह के समय जो 10 साल की लेगेसी उसको खत्म करने की बात है, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें तो मोदी निश्चित रूप से बेहतर कर रहे हैं और कोई मोदी पर उंगली नहीं उठा सकता है कि मोदी भ्रष्टाचार कर रहा है या मोदी गलत काम कर रहा है। लब्बो लुआब में आपके अनुसार आपने जो उम्मीद की थी, आप संतुष्ट थे या अभी इंतजार के मूड में? मैं तो समझता हूं कि अभी इंतजार करना चाहिए और इसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।